प्रेमी के लिए पत्नी द्वारा पति को मौत के घाट उतार देने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक और ऐसा ही ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सामने आया है। यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पति को पहले जमकर शराब पिलाई और फिर फावड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। हत्या करने के बाद पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से पति की लाश को उत्तराखंड के कोटद्वार के जंगलों में फेंक दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने हत्या की पोल खोल दी, जिसके बाद पुलिस ने कातिल पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मृतक रविंद्र कुमार मूल रूप से बसंत कुंज साउथ नई दिल्ली का रहने वाला था और वो मुरादाबाद के रामगंगा बिहार में अपनी दूसरी पत्नी रीना सिंधु के साथ रहता था। पहली पत्नी से रविंदर का विवाद चल रहा है। दूसरी पत्नी रीना पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है और वो रविंदर के 3 मंजिला आलीशान मकान में ही फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी। 5 जून को रीना संधू के पति रविंदर कुमार की डेड बॉडी उत्तराखंड के कोटद्वार में मिली थी। जंगल में मिली डेड बॉडी की पहचान मृतक रविंदर के भाई राजेश कुमार ने की थी। राजेश ने कोटद्वार पुलिस को तहरीर देकर केस दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि मेरे भाई रविंदर का पहली पत्नी आशा से मनमुटाव चल रहा है। इसके बाद वो हरिद्वार जाकर रहने लगा था और यहाँ उसका संपर्क रीना नाम की एक लड़की से हुआ था। इसके बाद रविंदर और रीना ने शादी कर ली थी। इसके बाद कोटद्वार पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लग गई थी। पुलिस ने कोटद्वारा रोड के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो कई अहम सुराग हाथ लगे। डेड बॉडी लाने वाली गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों में देखा गया था और इसी के जरिए पुलिस रविंदर की दूसरी पत्नी रीना तक पहुंच गई। शनिवार को उत्तराखंड की कोटद्वार पुलिस ने रीना और उसके बॉयफ्रेंड परितोष को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया। कोटद्वार पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी रीना ने बॉयफ्रेंड परितोष के साथ मिलकर अपने पति रविंदर को मारने का पूरा प्लान बनाया था। उत्तराखंड पुलिस की पूछताछ में मृतक की दूसरी पत्नी रीना ने बताया कि मेरा और रविंदर का रिश्ता पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। शुरुआती दिनों को छोड़ दे तो हम दोनों के बीच शादी के कुछ दिन बाद से ही अनबन शुरू हो गई थी। मुरादाबाद के रामगंगा बिहार में पॉश कॉलोनी में रविंदर का आलीशान मकान है और उसकी कीमत करीब 3 करोड़ है। इससे हर महीने अच्छा खासा किराया भी आता था। रविंदर इसी मकान को बेचने की जिद पर अड़ा था, क्योंकि वो इस मकान को बेचकर अपना कर्जा चुकाना चाहता था, जिसमें एक कोर्ट केस में लगे लाखों रुपए का जुर्माना भी देना था। इसलिए मैं रविंदर के इस फैसले के खिलाफ थी। अगर वो मकान बेच देता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हम दोनों में अक्सर विवाद होता था। आरोपी पत्नी ने पुलिस पूछताछ में आगे बताया कि मेरा फिजियोथेरेपी सेंटर में एक युवक परितोष का आना जाना लगा। वो बिजनौर के गांव सराय पुरानी थाना नगीना का रहने वाला है। धीरे धीरे हम दोनों की मुलाकातें हुई और अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी और फिर हमारा अफेयर शुरू हो गया। शुरू में तो परितोष फिजियोथेरेपी ही कराने के लिए आता था, लेकिन बाद में हमारे रिश्ते में गहराई आती चली गई। हम दोनों हर रोज किसी न किसी बहाने घर पर ही मिलते थे। इस दौरान पति रविंदर अपना मकान बेचने की तैयारी में था। कई बार मैंने उससे बोला, समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तभी मैंने परितोष से कहा, रविंदर की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और रामगंगा विहार का आलीशान मकान भी मेरे नाम आ जाएगा। फिर वो मकान बेचकर मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगी, बस तुम मेरा साथ देना। जिस पर परितोष राजी हो गया। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर रविंदर के मर्डर का प्लान बनाया। पुलिस ने बताया कि 31 मई को रीना किसी बहाने से रविंदर के साथ परितोष के घर पहुंची, जहां परितोष और रीना ने रविंदर को जमकर शराब पिलाई और जब रविंदर पूरी तरह से नशे में हो गया तो रीना और परितोष ने फावड़े से उसके सिर और गले पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसकी वजह से रविंदर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और फिर परितोष ने फावड़े से वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद रीना और परितोष रविंदर की लाश को कार में डालकर उसे उत्तराखंड में कोटद्वार के पास सड़क किनारे के जंगल में फेंक आई। पुलिस की नजर इस डेड बॉडी पर 5 जून को पड़ी। कोटद्वार पुलिस ने जंगल में डेड बॉडी मिलने के बाद जब सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो एक संदिग्ध कार कोटद्वार की तरफ आती हुई दिखाई दी, फिर कुछ ही देर में वापस जाती हुई भी नजर आई। पुलिस ने इस कार को ट्रेस किया तो पता चला कि ये कार रविंदर की दूसरी पत्नी रीना की थी।
कोटद्वार पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक रविंदर की हत्या उसकी दूसरी पत्नी रीना और उसके बॉयफ्रेंड परितोष कुमार ने मिलकर की थी। पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेजा जा रहा है।